तो हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं केंद्र व्यवस्थापिका यानी कि पार्लियामेंट के बारे में। आप सभी को तो पता ही होगा, संविधान के धारा 79 के हिसाब से केंद्र में विधानमंडल या संसद की प्रतिष्ठा की गई है और जो भारतीय पार्लियामेंट है वो 26 जनवरी 1950 में प्रतिष्ठा हुआ है। दोस्तों, इस संसद के तीन अंश है, जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो आज हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या फर्क है और इनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानेंगे। भारतीय संसद के दो सदन है, एक है राज्यसभा और एक लोकसभा। तो राज्यसभा जो है वो भारत संसद का द्वितीय सदन है, जबकि लोकसभा जो है भारतीय संसद का प्रथम सदन है। तो अगला जो विषय है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बारे में। तो संविधान के धारा 80 के अनुसार राज्यसभा का सब सदस्य संख्या जो है वो 250 से ज़्यादा नहीं हो सकता। धारा 80 के अनुसार जो है राज्यसभा का सभ्य संख्या 250 से ज़्यादा नहीं हो सकता और जिनमें से 238 जनों को निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से चुने जाते हैं। सभी राज्य समान प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि जो सभी राज्य है उन सबका प्रतिनिधित्व समान नहीं है। और संविधान के धारा 81 के अनुसार लोकसभा को राज्य से 530 और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से 20 जनों को चुने जाते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति 2 आंग्लोजनों को भी चुन सकते हैं। और इस हिसाब से जो राज्यसभा का सदस्य संख्या है वो 550 बनता है। अगर हम लोग चुनाव की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों को 18 साल से या फिर उससे ज़्यादा उम्र के नागरिक वोट देकर डायरेक्ट चुनते हैं, जबकि प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की जो विधानसभा होते हैं उसमें निर्वाचित सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा या फिर प्रणाली के अनुसार किया जाता है। आइए तो हम लोग जानते हैं ये जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में। हमारे संविधान के धारा 84 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए यह सब योग्यता चाहिए। पहला, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वह व्यक्ति भारत के नागरिक होना चाहिए और उनका उम्र कम से कम 30 साल होने चाहिए। 30 साल के उम्र कम से कम होना चाहिए। और यह बात इम्पोर्टेंट है कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की निर्वाचन मंडली में उनका नाम होना चाहिए। अगर इनमें से एक की भी कमी होगी तो वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं बन पाएंगे। अगर हम लोकसभा की बात करें तो राज्यसभा की तरह ही लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उन व्यक्ति का भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही जो कम से कम उम्र है लोकसभा के लिए वो 25 साल है। ध्यान रखिए, लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। और इसके साथ ही लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जितने सारे योग्यता सरकार के द्वारा बनाए गए हैं वो सारे योग्यता उस व्यक्ति के पास होना जरूरी है, वरना वो सदस्य नहीं बन पाएंगे। राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सभा है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, परंतु ध्यान रखने की बात यह है कि हर 2 साल के बाद 2/3 अंश अवसर लेते हैं। ये ध्यान रखिए कि हर 2 साल के बाद 2/3 अंश अवसर लेते हैं और उन जगह के लिए पुनः निर्वाचन होते हैं। परंतु जो लोकसभा के सदस्य है उनका कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यसभा के लिए 6 साल और जो लोकसभा है उनके लिए, उन सदस्यों के लिए वो 5 साल है। अगर हम लोग अध्यक्षता की बात करें तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष को राज्यसभा के लोग चुनते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को वाचस्पति कहते हैं और लोकसभा में उपवाचस्पति भी होते हैं।
अगर हम लोग बात करें राज्यसभा के, तो राज्यसभा के करंट चेयरपर्सन है श्री जगदीप धनखड़ जी, और जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है वो है हरिवंश नारायण सिंह जी। जी हाँ, जगदीप धनखड़ जी अभी अभी भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। अगर हम लोग लोकसभा की बात करें, तो अभी वहाँ के स्पीकर है श्री ओम बिरला जी, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ये आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में।